पार्लियामेंट में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया, यह देश सहन नहीं कर सकता है और न करेगा। तो मेरा राज्यसभा में अमित शाह ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है और वो पूरे देश की जनता उससे आहत है। छोटी छात्र विचार देख रहा छी तो मिथिला सिटी न्यूज देख रहा छी। अखन मधुबनी के नगर भवन में बगल में जे धरना स्थल छन, एतऽ जे छन कांग्रेस कार्यकर्ता छन, कहीं न कहीं अमित शाह के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर नाराजगी अपन दिखा रहा छन। 17 तारीख के बयान दे आवे अमित शाह के, जे कि एहन भड़काऊ बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, जे संविधान निर्माता भारत के, उनका पर कहीं न कहीं अपन टिप्पणी छोड़े छन। और जते भी एतऽ जे कांग्रेस कार्यकर्ता छन एतऽ कहीं न कहीं अपन रोष जता रहल छन। इनका तो जानकारी ले बात करब, आखिर बात की भेलै और जानकारी लीजिए। सबसे पहले अपन छोट परिचय। हमार नाम अंकित झा है, राजनगर विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष छी। देखियो 17 दिसंबर को अमित शाह जी जे राज्यसभा में बाबा साहेब के लऽ कऽ एगो अमर्यादित भाषा के प्रयोग केलथि, जे अब एक नया फैशन आ गया कि अंबेडकर 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 जपते रहो, यहाँ उससे कुछ नहीं होने वाला है और दाल गलने वाली नहीं है। इतना भगवान का नाम लिए रहते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिला रहता। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि आपका निशाना राहुल गांधी जी पर था, लेकिन आप कांग्रेसी को निशाना बनाते बनाते बाबा साहब को भी अब निशाना पर ले, क्योंकि आपके अंतर्मन में बाबा साहब के खिलाफ जो सोच है वो जागृत हो गया। और पूर्व में भी लोकसभा चुनाव के दरमियान आपने देखा होगा कि भाजपा के कई उम्मीदवार कह रहे थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार करा दीजिए, इतना सीट दे दीजिए, लेकिन देश की जनता उनकी सच्चाई को समझ गई और ऐसा नहीं की, जिसका क्रोध अभी भी भाजपा के अंदर है। खासतौर पे जो आरएसएस भाजपा का जो मेन शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ अभी उसके अंदर ये सोच अभी भी है। इसलिए बाबा साहब का अकेले में तो अपमान करते ही रहते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सदन के पटल पर भी अपमान उन्होंने कर दिया। देखिए, भगवान का नाम सब जपता, लेकिन बाबा साहब भी गरीब, दलित, महादलित, शोषित, वंचित के लिए भगवान से कम नहीं है। वो सभी के लिए वो इंस्पिरेशन भी है, मोटिवेशन भी है और आइडियल भी है। तो बाबा साहब को कोई इसमें तुलना नहीं कर सकता है, लेकिन अमित शाह जी को तो इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो लोग संविधान के बारे में न जानते हैं न कुछ समझते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि मनुस्मृति जो सामंतवादी सोच को जागृत कर गरीबों पर अत्याचार करे वो फिर से लागू हो। भाजपा हमेशा इसी सोच में रहती है, लेकिन वो भूल गई है कि इस देश में यदि वो अगर मजबूत है तो यह कांग्रेस पार्टी भी अत्यधिक मजबूत है। इसलिए अमित शाह जी माफी मांगे, नेता हम लोग आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। अमित शाह माफी मांगो, इसी नारे के साथ आज कांग्रेस का झंडा, आवाज और राहुल गांधी जी के विचार जो बाबा साहब के लिए है उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और अमित शाह ने जो काम किया है सदन के पटल पर, जो लोकतंत्र सबसे बड़े मंदिर में जो बयान दिया है वो काफी शर्मनाक है। बाबा साहब न सिर्फ भारत बल्कि भारत के अलावा भी अन्य देश में उनके लिए एक अहम प्यार है लोगों को, इसलिए हम चाहेंगे। बाकी और भी बात हम करेंगे, अभी थोड़ा पुतला दहन कार्यक्रम है। वादा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब चलत और कुछ लोग सबसे तो बात करे छी, जानकारी ले छी। 17 दिसंबर को राज्यसभा में देश के गृह मंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा 17 दिसंबर को राज्यसभा में जिस प्रकार से अंबेडकर जी के विरोध में आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया गया है, ये निश्चित रूप से सिर्फ सरकार और संसद के लिए आपत्ति नहीं है, इस पर देश की जनता को आपत्ति है और ये देश की जनता का अपमान है। तो हम कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि अमित शाह अविलंब गृह मंत्री से इस्तीफा दे और देश की जो जनता है उससे माफी मांगे, क्योंकि जब तक अमित शाह देश की जनता से माफी नहीं मांगता है, क्योंकि ये सरकार जो तानाशाही हिटलर और तुगल की सरकार है वो हमेशा से संविधान का अपमान करती आ रही है, हमेशा से लोकतंत्र की गला घोटने का काम कर रही है। कभी संविधान के नाम पे, कभी अंबेडकर जी के नाम पे अनाप शनाप बोलकर देश की जनता को गुमराह करती है और देश की गांव, गरीब, गुरबा, शोषित, दलित, वंचित की जो आवाज
भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, आज उनका भी अपमान करके देश की जनता का अपमान किया है। ये सारे देश का अपमान है। इसलिए हम अमित शाह को देश की जनता से माफी मांगने से कम पर कुछ नहीं रुकेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन आने वाले समय में होगी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो संविधान, जिसने देश को संविधान दिया है, जिसने देश की लोकतंत्र की रक्षा करने की संकल्प दिया है, वो उस संकल्प के विरुद्ध यदि एक कुचक्र रचा जा रहा है तो हम देश की जनता उसे माफ नहीं करेंगे। क्लियर कंसेप्ट है। बिहार कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर आज प्रत्येक जिला में कांग्रेस पार्टी ने जो राज्यसभा में अमित शाह ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है, और वो पूरे देश की जनता उससे आहत है कि चूंकि आपने गरीबों को हक दिया, दलितों को हक दिया, अकलियत को हक दिया, सभी वर्ग के लोगों को संविधान का एक पार्ट दिया, और आज उस संविधान पे खतरा है। ये आरएसएस, शिवसेना, आरएसएस और क्या कहते हैं संघ, इनके लोग की मानसिकता के आधार पर अमित शाह ने जो ये काम किया है, इस काम के विरोध में आज मधुबनी कांग्रेस जिला मुख्यालय से विरोध प्रदर्शन निकाला गया है। और इस प्रदर्शन का साफ मतलब है कि देश की जनता से अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। जो लोग संविधान निर्माता का अपमान करेगा, उसको इस देश की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो रहेगा नहीं जाएगा। और अपमान बाबा भीमराव अंबेडकर का कोई नहीं सह सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी है, वो अपमान न सह नहीं सकता। इसलिए अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। परसों जो हुआ है पार्लियामेंट में, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया, यह देश सहन नहीं कर सकता है और न करेगा। तो मेरा कहना है कि आपने जो यह कहा कि बाबा साहब का नाम लेकर के, तो यह देश कब तक यह सहता रहेगा। और देश के लिए हमारे जिला कांग्रेस या कांग्रेस, देश के कांग्रेस, सभी हम लोग एकजुट होकर के इस तानाशाही निरंकुश शासक का हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये नहीं हटेगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। जय बाबा, जय भीम। परसों जो सदन में देश के गृह मंत्री के द्वारा जो बयान आया हुआ है, वो असली चरित्र एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। चरित्र का पर्दाफाश होता है। तो लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो भाजपा का सोच है, जो शुरू से हमारे कांग्रेस नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते आए हैं, जो ये संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, तो वो उसकी आवाज परसों लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह के द्वारा भले ही जैसे भी वो निकल गया, तो पूरे देशवासी के समक्ष इस लुटेरा और भगोड़ा अब गृह मंत्री को जो है क्षमा याचना मांगना चाहिए और अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब जनता जाग चुकी है। ज्योति झा, प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार कांग्रेस।